स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहने वाला है। 9 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 8/3/2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि इंग्लिश से है। निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। देख लीजिएगा, इंग्लिश का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसी का ट्रांसलेशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद होगा। सुजोड़ आगत, सुजोड़ आगत स्वागत हो जाएगा, संधि विच्छेद है। यह यन स्वर संधि का उदाहरण है, यन स्वर संधि का उदाहरण है। उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन द ट्रेन अराइव सो सून। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। यह भी ट्रांसलेशन से ही है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा, द पर्सन हु इज डिलाइटेड गेट्स सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? Nobody believes a liar। इसका राइट आंसर क्या दिया गया है, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश को अपने देख लीजिएगा, इसी के अनुसार से इंग्लिश का तैयारी करिएगा, क्योंकि इंग्लिश का भी अच्छा खासा प्रश्न दिया हुआ रहता है और हिंदी से भी। नेक्स्ट है, राम तजु पै गुरु न बिसाऊ, गुरु के सम हरि कु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? यह दिया गया है गुरु को। राम तजु पै गुरु न बिसाऊ, गुरु के सम हरि कु न निहारू। इसमें गुरु को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, वाक्य रेखांकित भाग को नीचे दिए गए शब्द का विकल्पों में से बदलें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? तो यह है वचन संबंधी, वचन संबंधी अशुद्धि दिया गया है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं, उपयुक्त वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। यहाँ पुस्तकें के स्थान पर क्या होना चाहिए था? पुस्तक होना चाहिए था। निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कथन को नीचे दिए गए प्रत्यक्ष कथनों से सही रूपांतरण का चयन करें। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, अतिशयोक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द अतिशयोक्ति होगा। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जाए उसे कहते हैं अतुलनीय। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो अनुमोदन कहलाता है। जिसका वर्णन न हो सके वह क्या कहलाता है? अवर्णीय, अवर्णीय। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है कविता का मूल्यांकन करना, कविता का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही उपसर्ग का चयन करें। अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी रीडन होगा। ऑप्शन नंबर सी रीडन होगा, रीडन होगा, पुनः करना। रीडन मतलब पुनः करना। मीराबाई का जन्म हुआ था, मीराबाई का जन्म हुआ था कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के पाली जिले के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इनके बारे में। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के पाली जिला के कुड़की नामक गांव में हुआ था। मृत्यु रणछोड़ मंदिर द्वारका में हुई थी। रणछोड़ मंदिर द्वारका में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, मीरा पदावली। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, मीरा पदावली आदि किसकी रचना है? तो मीराबाई का है। जन्म कहाँ हुआ? तो पाली जिला राजस्थान। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? तो यह है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल किसका है? तो यह है मुक्तिबोध का। कामायनी है, कामायनी है, कामायनी एक पुनर्विचार, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विप्रात्र, एक साहित्य की डायरी। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सा है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कामायनी, एक पुनर्विचार,
काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र, एक साहित्य की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में नीचे दिए गए विकल्प में से क्रिया के सही काल रूप का चयन करें। दे वेयर लिस्टिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है। पौ बारह होना सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना। पौ बारह होना का मतलब क्या होता है? तो सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना अर्थात खूब लाभ होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम का स्वास्थ्य ठीक है, शब्द केवल संकेत है, सभी लोग अपनी राय दें, विष्णु के अनेकों नाम हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध है, विष्णु के अनेकों नाम है, यह गलत दिया गया है। अनेकों का प्रयोग अशुद्ध रूप से किया गया है, शुद्ध शब्द अनेक होना चाहिए था। विष्णु के अनेक नाम है क्योंकि अनेक बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करें। ए मैन हुज वाइफ इज डिड, उसे कहते हैं विंडोवर। क्या कहते हैं? विंडोवर कहते हैं। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? विधुर कहा जाता है। अन्य शब्दों का तात्पर्य क्रमशः यह दिया गया है। विंडो का मतलब होता है विधवा, डाइवोर्स का मतलब होता है तलाकशुदा, और फैन का अर्थ होता है अनाथ। ब्रेल प्रति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। ब्रेल प्रति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है, तो होती है 63। कितनी होती है? 63 होती है। नेक्स्ट है, इसी के बारे में दिया गया, देख लेते हैं। ब्रेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में होकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार वर्ष 1821 ईस्वी में कब किया गया? 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया है। इसमें प्रत्येक आयताकार कक्ष में 6 डॉट्स होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। यह 2 पंक्तियों में बनी होती है। इस आकार में अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। इसमें तो 63 दिया गया है। एक और आप लोग कंफर्म कर लेंगे गूगल पर सर्च करके। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह किस कारक का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो यह हो जाएगा संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से याद ही होगा, उसी तरह से कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 का में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, राज्य पर्यावरण की रक्षा करे तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करेगा। संविधान में यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील हो जाएगा सामूरिरी झील। सामूरिरी झील, जबकि बुल्लर झील, नागिन झील, डल झील ये सब खारे पानी की नहीं, मीठी पानी की झील है। बुल्लर झील जो है मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। सोमरूरी झील जो है कश्मीर में स्थित खारे पानी की झील है। वर्तमान में यह झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। वर्तमान में सोमरूरी झील कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी। दोदा बेटा किसका है? तो यह हो जाएगा आपका दोदा बेटा हो जाएगा नीलगिरी का। गुरु शिखर हो जाएगा सतपुड़ा का। लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह संबंधित है महालवाड़ी व्यवस्था से। महालवाड़ी व्यवस्था से। महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो हॉल्ट मैकेलजी थे। सूती वस्त्र के साथ सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। कांसे की बड़ी नर्तकी घर में कुआं का साँच कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह भी मोहनजोदड़ो से है, लरकाना जिला में है और पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो MRTXY ऑप्शन नंबर ए। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार ने सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो यह विकास दर्ज किया है सेवाएं के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है डिएगो गार्सिया में। डिएगो गार्सिया में। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा राज्य में स्थित क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने सूचनात्मक सुधार कब से शुरू किए?
चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने सूचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? 1991 से। 1991 से। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। यह किसने कहा? तो हॉब्स ने। किसने कहा था? हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉब्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। जबकि दिए गए विकल्प में दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग और संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है तो यह हो जाएगा भूकंप, जबकि दिन की अवधि, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय स्थिति, यह सब करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। रिट जारी की जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए याचिका जारी करने की शक्ति। मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए याचिका अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत क्या जारी करता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए याचिका को जारी करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 5 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों के प्रावधान को संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गलत जोड़ी को चुनिए। मधुमक्खी मौना पालन, मछली मत्स्य की, रेशम कीट पालन, जबकि पक्षी उद्याकरण ये गलत दिया गया है। पक्षी उद्याकरण गलत दिया गया है। उद्याकरण में फलों के उत्पादन से संबंधित है, इसे अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो शाम में कीमत से अधिक है तो, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो शाम कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति लाया था। 42 नंबर प्रश्न, 41 नंबर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? जम्बेजी लंबी नदी जो है वहाँ स्थित है, लिम्पोपो, नील, जबकि हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। हडसन नदी जो है यह अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में, ना कि अफ्रीका में है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है? चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 324 से लेकर 329 तक। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्य एवं समवर्ती सूची पर। ऑप्शन नंबर सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। 123 के द्वारा अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति। 19 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यह थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता थे। तो 19-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे। यह आंदोलन दरभंगा के जमींदार के विरुद्ध एक बड़ा और संगठित आंदोलन था। ध्यानतलब है कि दरभंगा महाराज की जमींदारी भारत के बड़े जमींदारों में से एक था। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आयात के कारण। आयात के कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? यह न्याय योग नहीं है। यह न्याय योग नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा,
और इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो यह रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है, जबकि पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन एशिया में स्थित है। रूबी जो है, रूबी पाइपलाइन जो है यह कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रूबी संयुक्त अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह अपना बिहार है। और दूसरा स्थान किसका है? तो यह बंगाल का है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मालवा लोकाधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ रॉकस, मोनालिसा बनाया गया है, जबकि लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया है। लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया है। लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार है यह है माइकल एंजेलो। लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं। जबकि लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉकस के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची हैं। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी तो अफीम युद्ध के द्वारा। अफीम युद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत अफीम युद्ध से हुआ था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन और चीन के मध्य कुल 2 अफीम युद्ध हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए और डी सही नहीं है। देख लेते हैं। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया, नहीं दायर किया जा सकता है। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। गांधीवाद भी राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। यह वाद योग नहीं है, अतः राज्य द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों का लागू न करने पर न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का अर्थ है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध हो जाएगा मेसोपोटामिया लेखन से। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया लेखन से है। किससे? लेखन से है। इसे किलाक्षर लिपि भी कहते हैं। इसे किलाक्षर लिपि भी कहते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो यह डिगबोई असम में है। बॉम्बे है कहाँ? तो महाराष्ट्र। अंकलेश्वर गुजरात में। और नवगांव कहाँ है? तो गुजरात में है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबकि मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है। 19 से कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे मैं बताते चलूँ, 19 के क में क्या है? 19 के क में है प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 के कल बोलिए या फिर 19 का 1 बोलिए। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी है। सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? तो सभा करने की है। सभा करने की, अगर आप अच्छा से सभा कर सकते हैं तो संगठन बना लीजिए। तो तीसरा में क्या है? तो संगठन। चौथा में क्या है? 4 से हो जाएगा चारों ओर घूमने की आज़ादी। भारत में कहीं भी आप लोग घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 5 में क्या है? अब घूमते घूमते थक गए हैं तो आपको बसने की आज़ादी है। क्या है? बसने की आज़ादी है। और छठा क्या है? छठा था संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया है। और 7वां में क्या था? तो यह हो जाएगा आपका बसने की आज़ादी। तो यह 7वां हो जाएगा व्यवसाय करने की आज़ादी। व्यवसाय करने की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो यह हो जाएगा नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। रॉबिन्स के अनुसार निम्न से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? रॉबिन्स के अनुसार निम्न से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा दुर्लभ साधन। दुर्लभ साधन। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम कीमत से अधिक है
तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी, मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह हो जाएगा बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी। यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसमें आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, जबकि टंगस्टन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं शामिल होता है। उल्लेखनीय है कि लोहा, क्रोमियम और निकेल, कार्बन आदि को आपस में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्या क्या मिलाने पर? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल और कार्बन। उन तत्वों के समूह को छांटे जिसमें केवल धातुएं ही हों। धातु सिर्फ है तो ऑप्शन नंबर डी में है बेरिलियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम और एन से क्या हो जाएगा? तो यह सोडियम। ये सब क्या है? तो ये धातु ही है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, मूल मात्रक है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम। न्यूटन का होता है, न्यूटन जो है बल का होता है ऐसे मात्रक। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है और ग्राम जो है द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो यह पाई जाती है बरगद के वृक्ष में। बरगद के वृक्ष देखे होंगे, ऐसे ऐसे तना लटका हुआ रहता है। ये क्या है? अपस्थानिक है, अपस्थानिक है। यहाँ पे देख लेते हैं। पौधे में पाई जाने वाली जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक प्रथम मूसला जड़ जो कि धरती के अंदर होता है। ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जिसे जैसे कि नीम, आम। और द्वितीय होता है अपस्थानिक जड़। ये जड़ें एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही का निर्माण, लोहे पर जंग लगना। जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना रजत क्रांति। रजत क्रांति। झींगा मछली का उत्पादन कहलाता है गुलाबी क्रांति। झींगा मछली का उत्पादन कहलाता है गुलाबी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। और धूसर क्रांति जो हो जाएगा ये कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने का प्रयास करना है, ना तो धूसर क्रांति में उर्वरकों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉपर, टिन और जिंक का। कॉपर, टिन और जिंक का। कॉपर 88% होता है और टिन जो होता है 10% होता है और जिंक 2% होता है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? यह होती है पूंछ के आधार भाग पर। पूंछ के आधार भाग पर प्रीण ग्रंथि होती है। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं यह कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे होते हैं जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, आई मीन बाहर होते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इस प्रभाग का पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा इस उपप्रभाग में अनुष्ठीभित पौधे को रखा गया है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू जो है तना है। तना में नोड और एंटीनोड पाया जाता है। नोड और एंटीनोड पाया जाता है। एंटीनोड पाया जाता है। बल का विमीय समीकरण क्या हो जाएगा? बल का विमीय समीकरण m1 L1 T-2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। m1 L1 T/2 T-2 बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो। क्या हो? कम हो। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम बाह्य श्वसन और द्वितीय होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन की क्रिया के पश्चात जीव में ऊर्जा उत्पन्न होती है। EDTA लिंगेड है। EDTA लिंगेड है। EDTA हेक्साडेंटेड लिंगेड है। हेक्साडेंटेड लिंगेड है।
EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। क्या हो जाएगा? 0। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, प्रथम स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। जैसे वस्तु विरामावस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तित होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अतः सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तब होती है जब उसका विस्थापन 0 होता है। एक फिर से आप लोग देखने का प्रयास करें। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पाए जाते नम एवं छायादार आवासों में। ब्रायोफाइटा पादप समानता नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? क्या हो जाएगा? टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन के तृतीय गति नियम का फॉलो करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया था, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो हो जाएगा आधार। आधार। ट्रांजिस्टर का निर्माण सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों से होता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उसमें आधार भाग सबसे कम अपमिश्रित होते हैं। अपमिश्रित भाग है आधार, जो है सबसे कम अपमिश्रित भाग है। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण। 20 षटकोणीय और 12 पंचकोण होता है। फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है, इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में रखने पर सबसे अधिक अम्लीय क्षमता वाला है। क्या हो जाएगा? फ्लोरोएस्टिक अम्ल। फ्लोरोएस्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का घटता हुआ क्रम, फ्लोरोएस्टिक अम्ल, फिर क्लोरोएस्टिक अम्ल, फिर एस्टिक अम्ल, फिर ब्यूटारिक अम्ल। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन सा हो जाएगा? तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? तो हो जाएगा CFL बल्ब की में सबसे कम ऊर्जा। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या हो जाएगा? तो 6.5 C मतलब सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पे उसके दिया गया है। वायुमंडल में मुख्यतः 5 परतें पाई जाती है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैसे ही 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस घटता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसे वायुमंडल की समान तापहास दर कहते हैं। स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने की है? तो जेम्स हरगिव्ज ने। यह सूत कताई की एक फ्रेम मशीन है जिसमें एक साथ कई धागों की कटाई की जाती है। आगे जो है मैथ के प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। इसी के अनुसार आगे का तैयारी बिहार पुलिस का जो भी करते होंगे वो उस तरह से बिहार पुलिस का तैयारी करिएगा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अमाशय के द्वारा होता है। अमाशय के द्वारा होता है। अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। मुख में आंशिक पाचन के पश्चात मुंह से ग्रासनरी के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। यह जठर रस का स्रावित होता है जिसमें पेप्सिन, रेनिन व मायोसिन नामक एंजाइम होते हैं। साथ ही अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ से है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 92 का। 93 का ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आगे का तैयारी आप लोग करिएगा। जो बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे इसे सॉल्व भी किया गया यहाँ पे। 95 का दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 96 का दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर बी।
चलिए मैं प्रश्न को दिखा दे रही हूँ, किसी तरह से आप लोग तैयारी करें इसलिए मैं दिखा रही हूँ। सॉल्व भी किया गया है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 99 और ये रहा आपका 100। चलिए हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सही लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।